जब लोग पहली बार नागा साधुओं को देखते हैं तो अक्सर डर जाते हैं। पूरे शरीर पर भस्म, खुले जटाधारी बाल, हाथ में त्रिशूल और कड़क तपस्या वाला जीवन। लेकिन नागा साधुओं की असली कहानी सिर्फ रहस्य या चमत्कार की नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन और सनातन परंपराओं की है। नागा साधु मुख्य रूप से शैव परंपरा से जुड़े होते हैं और भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु समुदायों को संगठित किया था। उसी परंपरा से अखाड़ों की व्यवस्था मजबूत हुई। उस समय भारत में लगातार आक्रमण हो रहे थे। मंदिरों और तीर्थ स्थलों की रक्षा के लिए कुछ साधुओं को युद्ध कला भी सिखाई गई। इन्हें ही बाद में नागा साधु कहा जाने लगा। नागा शब्द के अर्थ को कई लोग निर्भय और नग्न दोनों से जोड़ते हैं, क्योंकि कई नागा साधु वस्त्र त्याग देते हैं, जो संसार से पूर्ण वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। दीक्षा लेना आसान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को वर्षों तक गुरु के अधीन रहकर तपस्या करनी पड़ती है। उसकी परीक्षा ली जाती है। क्या वह सच में मोह, लालच और परिवार छोड़ सकता है या नहीं। दीक्षा के दौरान एक खास रस्म भी होती है, प्रतीकात्मक पिंडदान, यानी साधु अपने पुराने जीवन को समाप्त मान लेता है। उसके बाद वह खुद को केवल भगवान और साधना के लिए समर्पित कर देता है। उसके शरीर पर लगी भस्म का भी गहरा अर्थ है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि मृत्यु, नश्वरता का प्रतीक मानी जाती है। एक दिन शरीर भी राख बन जाएगा, इसलिए नागा साधु अपने शरीर पर राख लगाते हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अन्य भी बहुत से अखाड़े हैं। कुंभ मेले में इनकी सबसे प्रसिद्ध उपस्थिति दिखाई देती है। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले गंगा में प्रवेश करने का अधिकार कई बार नागा साधुओं को दिया जाता है। कई कहानियों में उनके चमत्कारों का जिक्र मिलता है, लेकिन हर दावे का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी उनकी कठिन साधना, ठंड में रहने की क्षमता, उपवास और अनुशासन को लेकर लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।